रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर दिए को डेकोरेशन करने का आइडिया। इन दीपक को डेकोरेशन करने के लिए मैंने जो कबाड़ में चीज़ें होती है ना, उनका यूज किया है। जैसे इस दीपक को बनाने के लिए मैंने पुरानी चूड़ी का यूज किया है। इस दीपक को बनाने के लिए मैंने झंडू बाम की खाली शीशी का यूज किया है। ऐसे कई सारे आइडियाज़ हैं जो हमारे आसपास होते हैं, पर हम उनको ना नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, और अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। सबसे पहले हम बनाएंगे ये फ्लावर वाला दीपक। इस फ्लावर वाले दीपक को बनाने के लिए मैंने पुरानी ये कार्डबोर्ड का यूज किया है, और उस पर ना मैंने दीपक से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। आप अपने मन के अकॉर्डिंग भी ये ड्राइंग कर सकते हैं। मुझे अपने दीपक पर फ्लावर वाली ड्राइंग अच्छी लग रही थी, तो मैंने फ्लावर वाली ड्राइंग को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लावर को ना कुछ इस तरह से अपने दीपक पर लगा देंगे। मेरे पास गोल दीपक नहीं था, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से दीपक लिया है। हम दीपक को अपने मन पसंद कोई भी रंग से कुछ इस तरह से रंग कर देंगे, और उसी रंग से हम ना कार्डबोर्ड को भी ऐसे कलर कर देंगे। कलर करने के लिए आप 2 या 3 कोड का यूज करें, क्योंकि कार्डबोर्ड पे ना अच्छे से कलर लगता नहीं है। दोनों चीज़ें ये मेरी देखिए अच्छे से सूख गई हैं। अब हम लेंगे फेविकॉल, और फेविकॉल की सहायता से हम कार्डबोर्ड को दीपक पर कुछ इस तरह से चिपका देंगे। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप फेविकॉल का यूज करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप दीपक पर फेविकॉल अच्छे से लगा लीजिए, और ऊपर से रख दीजिए ये फ्लावर वाली ड्राइंग वाला कार्डबोर्ड। 1 या 2 सेकंड के लिए आप इस तरह से पकड़े रहिए, क्योंकि इसको चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर ये चिपक जाएगा तो काफ़ी मजबूत हो जाता है। हम कुछ इस तरह से फ्लावर वाला शेप दे देंगे, और इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा ये फ्लावर वाला दीपक अच्छे से सूख गया है, और देखने में ना काफ़ी सुंदर लगने लगा है। अब हम थोड़ी सी ना डेकोरेशन करेंगे। ये डेकोरेशन आप अपने मन पसंद की भी कर सकते हैं। मेरे दिमाग में जिस तरह की डेकोरेशन आ रही थी, मैं उस तरह से डेकोरेशन कर रही हूँ। कुछ मेरे पास ना ये छोटे छोटे से बीड्स या स्टार रखे थे, तो मैं उनको यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी जो पुरानी साड़ी है ना, आप उनमें से भी निकाल कर यूज कर सकते हैं। मैंने सारे लगा लिए हैं, और ये ना सूख गए हैं। सूखने के बाद ना कितना प्यारा लगने लगा है हमारा दीपक। अब हम क्या करेंगे, दीपक के साथ ना थोड़ी क्रिएटिविटी करेंगे। मेरे पास है यहाँ पर डायमंड शेप के ये कांच। आपके पास गोल है, आप वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और तरह के बीड्स हैं या फिर गोल वाली स्टिकर हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। मैं इस फ्लावर पर डायमंड शेप के ये कांच कुछ डिज़ाइन तरीके से लगा दूंगी। जब भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई भी काम करें, अगर आप उसमें अपनी इमेजिनेशन डालते हैं तो उस चीज़ का मज़ा ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसा आपके दिमाग में दीपक बनाने के टाइम पर शेप डिज़ाइन आए, आप उस तरह से यूज करिए। आपको ना आपका दीपक बहुत प्यारा लगेगा। दीपक मेरा अच्छे से सूख गया है, और देखिए मेरा दीपक सूखने के बाद कितना प्यारा लगने लगा है। इसमें मैंने मार्केट से कुछ भी नहीं लेके आई थी, सब मेरे घर पर रखा था, और उसी घर की चीज़ों से देखिए हमारा दीपक कितना अच्छे से बन के रेडी हो गया। चलिए अब हम करते हैं अपने दूसरे दीपक की तैयारी, जिसको मैंने झंडू बाम की खाली शीशी से बनाया है। ये झंडू बाम की शीशी हम सबके घर पे होती है, और हम क्या करते हैं, खाली हो जाती है तो इसको फेंक देते हैं। पर इस बार आप झंडू बाम की खाली शीशी को फेंकने से पहले ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। हमें क्या करना है, ढक्कन हटा देना है, और न्यूज़पेपर से हमें झंडू बाम की शीशी के शेप के अकॉर्डिंग अपने ना न्यूज़पेपर को कट करने हैं। हम ये कट इसलिए करेंगे क्योंकि झंडू बाम की शीशी ना फ्लैट नहीं होती। तो फ्लैट करने के लिए सबसे पहले हम न्यूज़पेपर लगाएंगे फेविकॉल की सहायता से, जिससे डिब्बी ना बिल्कुल फ्लैट हो जाए।
तो आप क्या कीजिए, आप या तो फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिलाकर ऐड कर लीजिए या फिर प्योर फेविकॉल भी लगा सकते हैं। मैंने फेविकॉल में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था, जिससे वो ग्लू ना थोड़ा पतला हो गया। ब्रश की सहायता से हम फेविकॉल को अपनी डिब्बी के चारों तरफ लगाएंगे और उसी फेविकॉल के ऊपर हम न्यूज़पेपर को लपेटते जाएंगे। झंडू बाम की शीशी को मैंने न्यूज़पेपर से पूरा कवर कर दिया है। अब ये देखने में बिल्कुल फ्लैट लगने लगी है। सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से सूख जाए तब हम इस पर अपना मनपसंद कोई भी कलर करेंगे। मैं यहाँ पर डार्क ब्लू कर रही हूँ। आप कोशिश कीजिए कि आप नीचे डार्क करें और दीपक का कलर लाइट करें। तो हम कुछ इस तरह से 3 बार अच्छे से कोट कर देंगे और उसको सूखने के लिए रख देंगे। दीपक पर मैं यहाँ पर कर रही हूँ येलो कलर। आप अपने कोई भी मनपसंद कलर कर सकते हैं। पहले हम ऊपर वाले पार्ट को कलर करेंगे, फिर इसको सूखने रख देंगे। जब ये सूख जाएगा उसके बाद हम उसके नीचे वाले पार्ट पर कलर करेंगे। दीपक भी अच्छे से सूख गया है। अब इस पर हम ना कुछ बीड्स लगाएंगे। येलो कलर पर ज़्यादातर रेड कलर अच्छा लगता है और ब्लू भी अच्छा लगता है, पर ब्लू हमने नीचे का बेस दिया है, तो आप ऊपर रेड कलर के बीड्स लगाइए। और अगर आपके दिमाग में कुछ और भी डिज़ाइन है तो आप वो क्रिएटिविटी अपने दीपक के साथ कर सकते हैं। ये दीपक हमें मार्केट में कहीं नहीं देने, हमें अपने घर पर जलाने हैं। तो अगर आप अपने हाथों से दीपक बनाएंगी दिवाली वाले दिन, तो उस दिवाली की रोशनी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा कलर वाली जो डिब्बी थी वो अच्छे से सूख गई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से दीपक को उस डिब्बी पर सेट करेंगे। सेट करने के लिए आप या तो फेविकॉल का यूज करें या ग्लू गन का यूज करें। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फेविकॉल का, क्योंकि फेविकॉल ना जल्दी छूटता नहीं है, वो काफ़ी टाइम तक चिपका रहता है। और ग्लू गन के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि वो पार्ट निकल जाता है। तो हम कुछ इस तरह से चिपका देंगे और अगर हो सके तो आप इस डिब्बी को उल्टा करके रख दें। जैसे ही आप उल्टा रखेंगी तो इस पर प्रेशर पड़ेगा दीपक पर, तो ये बहुत जल्दी चिपक जाता है। अपने हाथों की बनी हुई चीज़ों का तो मज़ा ही कुछ और होता है। जब आप अपने हाथों से कुछ इस तरह से दीपक बनाकर दिवाली वाले दिन जलाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच में ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हर साल दिवाली पर इसी तरह से दीपक बनाती हूँ और जलाती भी हूँ। पीछे वाले पार्ट को हम कलर कर देंगे, जिससे पीछे वाला पार्ट भी हमारा देखने में अच्छा लगने लगे। इन दोनों चीज़ों को हम सूखने के लिए एक साइड रख देंगे। स्टैंड वाला दीपक हमारा अच्छे से सूख गया है और देखिए ये सूखने के बाद बड़ा प्यारा लगने लगा है। मेरा तो कोई मन नहीं कर रहा इस पर और क्रिएटिविटी करने का, पर कुछ ना हम अलग करते हैं इस बार। मेरे पास है ये शाइनी वाला वाइट सिल्वर कलर, तो हम इस तरह से ब्रश की सहायता से बिल्कुल हल्का हल्का नीचे वाले पार्ट पर ना ऐसे कलर कर देंगे। ये शाइनी कलर देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, पर आप ढेर सारे दीपक के बीच में इस दीपक को जलाएंगे ना तो ये शाइनी कुछ और ही होगी। तो आपको इस पार्ट पर बिल्कुल हल्का हल्का ये शाइनी वाला कलर करना है और एक साइड में इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप मुझे फ्री में सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बदले में मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लाती रहूँगी। और नीचे जो बेल आइकन का बटन है ना, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दीपक को हम रख देंगे एक साइड और देखिए हमारा दीपक अच्छे से सूख गया है। थोड़ा मेरे पास ये शाइनी पेपर रखा था तो मैंने कुछ इस तरह से लगा दिया है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ये मेरी पुरानी जंजीर थी तो उसका मैं यूज़ यहाँ पर कुछ इस तरह से डेकोरेशन करने के लिए यूज कर रही हूँ। अगर आपके माइंड में कुछ और भी नई क्रिएटिविटी है तो आप वो आइडिया मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है।
ग्लू गन या फिर फेविकॉल की सहायता से हम इस चेन को कुछ इस तरह से जॉइंट करते जाएंगे और देखिए हमारी चेन कितनी प्यारी लगने लगी है। जब आप इस दीपक को जलाएंगे दिवाली वाले दिन तो वाकई में सब लोग कहेंगे कि वाह क्या दीपक बनाया है। मेरा पूरा दीपक अच्छे से डेकोरेट हो गया है और जब हम इसको रख रहे हैं एक स्टैंड की तरह तो ये दीपक वाकई में बहुत मज़ेदार लग रहा है। दीपक को हम सूखने के लिए रख देंगे। हमने भले ही ग्लू गन का यूज किया है पर ग्लू गन भी कभी कभी गीली रह जाती है। अब बारी आती है हमारे तीसरे और सबसे सुंदर दीपक की तैयारी की। मेरे पास है यहाँ पर ये पुरानी चूड़ी। हमारे घर पर अक्सर पुरानी चूड़ियाँ निकलती हैं और हम ना उनको फेंक देते हैं। इस दिवाली आप फेंकने की बजाय कुछ इस तरह से अपने दीपक को डेकोरेट कीजिए। मेरे पास थी कुछ इस तरह से बेकार चूड़ी सजी हुई और एक थी बिना सजी हुई, तो मैंने यहाँ पर सजी हुई चूड़ी का यूज किया है। और अगर आपके पास ऐसी चूड़ी है तो आप इस पर ऊन लपेटकर अपनी चूड़ी को ना कुछ इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाली चूड़ी का यूज कर रही हूँ। हमें चाहिए कुछ इस तरह से चौकोर कार्डबोर्ड। जितना बड़ा आपका दीपक है आप उसी अकॉर्डिंग अपने कार्डबोर्ड को ना कट कर लीजिए। 6 या 7 पीस चाहिए। बीच में आप कुछ इस तरह से फेविकॉल लगा लीजिए और इस तरह से आप ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा दीपक रखने का बेस बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। थोड़ा हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। ये हमारा अच्छे से सूख गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये शाइनी वाला ना कागज लगाएंगे। अगर आपके पास कपड़ा है शाइनी वाला तो आप उस कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये शीट थी तो मैं इस शीट का यूज कर रही हूँ। इस शीट को आपको जो हमारा बेस है ना उससे थोड़ा सा बड़ा काटना है। ये इसलिए क्योंकि ये शीट ना फोल्ड नहीं होती अच्छे से। तो अगर हमारी शीट थोड़ी सी बड़ी होगी तो वो अच्छे से इस पे कवर होने के लिए आ जाएगी। शीट की हम कटिंग कर लेंगे अपने बेस पर चारों तरफ लगाने के लिए। तो मैंने देखिए शीट को कितना बड़ा काटा है, तभी ये शीट हमारे बेस पर ना अच्छे से लगेगी। कट कर लेंगे और दोनों को बराबर में अच्छे से कुछ इस तरह से फोल्ड कर फिर हम इनको 2 भागों में अच्छे से कट कर लेंगे। याद रखें ये शीट ना छोटी बड़ी ना हो जाए वरना ना आपके बेस पर अच्छे से नहीं चिपकेगी। तो बेस का मैंने सारी कटिंग अच्छे से कर ली है। अब हम लगाएंगे इस पर ग्लू गन या फिर फेविकॉल। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फेविकॉल का। फेविकॉल अच्छे से लगाने के बाद इस पर हम रखेंगे एक शीट का पार्ट। याद रखिए ये शीट हमारी थोड़ी सी बड़ी है तो इसको आपको सेंटर में करके लगाना है कुछ इस तरह से। ऐसा ना हो कि एक जगह बड़ा हो जाए और एक जगह छोटा हो जाए, तो इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरी साइड भी हम बिल्कुल सेंटर में नाप करके अपनी शीट को रख देंगे कुछ इस तरह से। हमारी ये अच्छे से चिपक गई है। मैंने ना इसको थोड़ी देर सूखने के लिए भी रख दिया था। तो जब ये अच्छे से सूख जाएगी तभी आप इसके चारों तरफ दूसरा पार्ट लगाएं। अगर आप गीले में ही लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी निकल जाएगी। मेरा अच्छे से लग गया है और ये अच्छे से सूख भी गया है। और मैंने चूड़ी पर ना कुछ इस तरह से ये बंधन बार लगा दी थी जिससे ये चूड़ी ना और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी। इस दीपक को लेकर अगर आपके मन में कोई और क्रिएटिविटी है तो आप वो आइडिया मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ ये मेरे पास ये बीड्स थे, आप यकीन नहीं करेंगे ये बीड्स ना मैंने राखी में से निकाल कर रखे थे। मुझे इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें ना रखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ये डेकोरेट किया हुआ दीपक है। आप अपने घर पर इस तरह से प्लेन दीपक बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये बीड्स के ऊपर लगाएंगे ग्लू और ये बीड्स हम लगा देंगे अपने बीच में। अगर आपके पास कोई और कलर के बीड्स हैं, कलरफुल हैं, रेड हैं, ग्रीन हैं, येलो हैं, आप वो बीड्स भी लगा सकते हैं। उन बीड्स से भी दीपक आपका बहुत प्यारा लगने लगेगा। तो बीड्स हमारे बेस के सब जगह अच्छे से लग गए हैं और मैंने ना चूड़ी के एक साइड कुछ इस तरह से भी लगा दिए हैं। अब हम चूड़ी को सेट करेंगे बेस की कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर ग्लू गन का यूज करें, फेविकॉल का ना करें क्योंकि फेविकॉल से ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चिपकेगी।
तो आपको ढेर सारा यहाँ पर लगाना है ग्लू और इसको ना बेस के पीछे वाले हिस्से में अच्छे से टाइट करके चिपका देना है। थोड़ी देर इसको पकड़े रहिए, वरना अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये तुरंत ही निकल जाएगा। 2 से 3 सेकंड आप इसको जैसे ही पकड़ेंगे ग्लू सूख जाएगा तो आपका और अच्छे से चिपक जाएगा। एक्स्ट्रा के लिए आप यहाँ पर और ग्लू लगा दीजिए, जिससे आपका ये चूड़ी बेस से अलग ना हो। और देखिए हमारा प्यारा सा दीपक ना बन के रेडी है। रुकिए, अभी हमने इसमें दीपक तो लगाया ही नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा स्टैंड रेडी हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दीपक है ना उसके पीछे की साइड ढेर सारा हम लगा देंगे मेल्टेड ग्लू। ग्लू को आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगाइए, जिससे ये दीपक ना आपका अच्छे से चिपका रहे। थोड़ी देर इसको इस तरह से अंगूठी से दबा दीजिए और लीजिए फ्रेंड्स, सबसे प्यारा बिना कोई खर्चा किए हमारे तीनों दीपक अच्छे से रेडी हो गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इन दीपक को बनाने में मुझे 1 घंटा भी नहीं लगा और इतने प्यारे प्यारे हमारे 3 दीपक रेडी हो गए। आप ऐसे ही अपने घर पर और नए नए तरीके से इस दिवाली पर दीपक बना सकते हैं। आप इस दीपक को घर की डेकोरेशन करने में भी 4 चांद लगा सकते हैं। आप इस दीपक की जगह कोई भी स्टैच्यू रख सकते हैं छोटा सा, जिससे आपके स्टैच्यू में ना 4 चांद लग जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपके साथ 3 दीपक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। आप अपने मन के अकॉर्डिंग ढेर सारे दीपक अपने इस दिवाली पर आप बना सकते हैं। इस कार्डबोर्ड के दीपक में मैंने फ्लावर का शेप दिया है। आप इसमें कैरी का शेप दे सकते हैं, मोर का शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप का शेप दे सकते हैं। ढेर सारे शेप्स हैं जिनसे हम ढेरों दिए घर पर बना सकते हैं। एक ये दीपक भी हमारा सबसे अनोखा है। अगर आपके पास ऐसी 2-3 डिब्बी हैं तो आपके घर में स्टैंड वाले दीपक भी एक अलग चांद लगाएंगे दिवाली वाले दिन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं हम ऐसी ही एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।